नमस्कार, दंडवत प्रणाम। आज अपने राम आयुर्वेद के समुद्र से एक विलक्षण जड़ी बूटी लाए हैं निकाल करके, जिसका नाम है, आप लोग पहचान सकते हैं, इसका नाम है कुलंजन। कुलंजन के नाम से बहुत लोग परिचित भी होंगे। और इसका वैसे तो खांसी, कफ और गले के रोगों में बहुत अच्छा उपयोग है, लेकिन मैं आज एक नया इसका और अद्भुत उपयोग बताने जा रहा हूँ। इसका स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, खासकर बच्चों में, इसका बहुत बढ़िया उपयोग है। और ये वास्तव में पहले भारत में बाहर से आया है, और ये मूल रूप से मलेशिया, इंडोनेशिया और चाइना का निवासी है, और अरब से होते हुए ये मुग़ल पीरियड में भारत में आया है। क्योंकि इसका वर्णन चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, इन तीनों जो प्रमुख ग्रंथ हैं आयुर्वेद के, उसमें वर्णन नहीं है। लेकिन 16वीं शताब्दी के आसपास पंडित भाव मिश्र जी के भाव प्रकाश निघंटु में इसका वर्णन है, लेकिन उसमें इसका नाम कुलंजन नहीं है। महाभरी बचा के नाम से उन्होंने इसका वर्णन किया है, बहुत अच्छा वर्णन किया है। उसके बाद के निघंटुओं में जैसे निघंटु रत्नाकर, राज निघंटु, इसमें इसका कुलंजन के नाम से ही वर्णन है। कुलंजो गंध मूलश्च तीक्ष्ण मूलः कुलंजनः, ये राज निघंटु में कहा गया है। और इसका बहुत ही अच्छा उपयोग है। और कंठ के रोगों में तो कंठ के रोगों की जितनी दवाएं बनती हैं उसमें लगभग सब में पड़ता है, लेकिन इसका सबसे बढ़िया और विलक्षण जो उपयोग है वो स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए है, खासकर बच्चों में। तो पहले आप जान लें कि इसका उपयोग कैसे करना है और कब करना है, और कैसे इसको कूटना है, इसका चूर्ण बनाना है, तो कैसे करना है ये मैं बताऊंगा। तो पहले तो इसको खलबुसल में, ये खलबुसल रखा हुआ है, इसमें डाल करके आप इसको कूटेंगे, और इसको जो महीन चूर्ण बनाएंगे, और महीन चूर्ण का उपयोग बच्चों में करेंगे। आजकल बच्चों में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि कंपटीशन का युग है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर पढ़ाई लिखाई और मस्तिष्क के कार्यों का बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। उन दबावों से निजात पाने के लिए और मस्तिष्क स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए इसका उपयोग आयुर्वेद में किया गया है और किया जाना चाहिए। इसका उपयोग, जैसे अगर बच्चे की उम्र 10 साल है तो 10 साल के उम्र वालों को 1 चुटकी, 10 से 20 साल के 2 चुटकी, इसी प्रकार से बढ़ाते जाएंगे, और मध में मिला करके दिन में 1 बार चाटना है। और लगभग 40 दिन लगातार अगर ले लिया जाए तो ये प्रभाव दिखाने लगता है। उसके बाद थोड़े दिन बंद करके फिर शुरू कर सकते हैं। और ये भगवान ने वैसे तो जन्म जात सबको बराबर का दिमाग दिया है, लेकिन देश काल परिस्थिति के प्रभाव से दिमाग का विकास किन्हीं किन्हीं बच्चों में बहुत धीमे होता है, या कुछ बच्चों में विकास नहीं के बराबर होता है, या ओल्ड एज में स्मरण शक्ति भ्रंश हो जाता है, डिमेंशिया हो जाता है, कुछ याद ही नहीं रहता, कोई सामान कहीं रख दिए, अब खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में इसका प्रयोग ओल्ड एज में भी किया जा सकता है और बच्चों में भी किया जा सकता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बड़े आराम से इसका उपयोग कर सकते हैं। बच्चों में जैसे स्मरण शक्ति अगर कमज़ोर है
तो पढ़ाई लिखाई से वो जी चुराने लगते हैं और फिर लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा उनको तमाम प्रकार की बातें सुननी पड़ती हैं। और कंपटीशन का युग है, हर बच्चा ये चाहता है कि एक दूसरे से हम आगे निकल जाएं। तो ऐसी परिस्थिति में इसका प्रयोग बड़े आराम से कर सकते हैं और बाज़ार में ये बड़े आसानी से उपलब्ध है, पंसारियों के यहाँ मिल जाती है। इसमें कठिनाई यही है कि ये जड़ है और बहुत कठिन होती है जड़ ये, और इसको कूटना बहुत ही मेहनत वाला काम है। पसीना आ जाएगा जाड़े में भी अगर आप कूटेंगे तो। अच्छा, तो इसको कूट करके ये फिर से पहचान लीजिए, ये बाहर से तो ये लाल दिखती है लेकिन अंदर पीली होती है। ये देखिए, कुलंजन के नाम से पंसारी के यहाँ मिल जाती है बड़ी आसानी से। ये देखिए, ये सब कुलंजन है और बड़ी कठोर जड़ होती है। इसको खल मूसल में बहुत मेहनत से कूटना पड़ता है, तब ये कूटने में पाउडर बन पाता है। उसके बाद जब छोटा टुकड़ा हो जाए तो मिक्सी में चला सकते हैं। ये तो मिक्सी में चल नहीं पाएगा, मिक्सी टूट जाएगी। तो उपयोग ऐसे करना है, अगर 10 साल तक बच्चा है तो एक चुटकी इसका, देखिए इस प्रकार से ये कुलंजन का चूर्ण मैंने बनाया है और किसी कटोरी में इसको निकाल लें और खाली पेट देना है केवल एक बार, दिन भर में एक बार। 10 साल तक बच्चा है, एक चुटकी ऐसे निकालिए, रखिए। 20 साल का है, एक चुटकी निकालिए, रखिए, 2 चुटकी हो गई। 30, अगर 20 साल से ऊपर के लोग भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। 10-10 साल में एक एक चुटकी बढ़ाते जाएं। 3 चुटकी, 4 चुटकी, 5 चुटकी, 6 चुटकी। इसको शहद में मिलाना है और अच्छी प्रकार से मिक्स करना है। कैसे मिक्स करना है वो हम बता रहे हैं आपको। शहद ले लें और इसमें ऐसे मिला दें, अच्छी प्रकार से शहद मिला दें और इसको इस उंगली से, अनामिका उंगली से, और ये क्लॉकवाइज इसे घुमाते जाएं और खूब अच्छी प्रकार से मिल जाए। ऐसे 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 मिल जाएगा ये। खूब जितना आप फेंट लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा और दवा अच्छी कायदे से काम करेगी। सबसे बढ़िया समय तो सवेरे है इसका लेने का, प्रातःकाल खाली पेट, और अगर सवेरे दिक्कत हो कोई तो शाम को खाली पेट ले सकते हैं 5-6 बजे के समय। और इसको बच्चों को ऐसे चटा दिया जाए। थोड़ी ये चरफरी लगती है, कड़वी है, फिर भी जो है बच्चे चाट लेंगे। शहद ज़्यादा मिला दीजिए तो चाट लेंगे। इससे थोड़े समय बाद बच्चों में बदलाव आने लगता है, उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, पढ़ाई लिखाई में मन लगता है, और जो ओल्ड एज के लोग हैं वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 40 साल के बाद की उम्र में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि लोग किसी का नाम भूलने लग जाते हैं, या कोई सामान रख दिए फिर उसको पा नहीं रहे हैं, कहीं भूल गए, मोबाइल नंबर तक याद नहीं रहता, या ऐसी बहुत सी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और चुटकी के हिसाब से हर जितनी उम्र हो, 10 साल में एक चुटकी, इसका अंदाज़ा लगा लीजिए और शहद में मिला करके इसको चाटना है। और इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है और
इसका निरंतर प्रयोग कर सकते हैं, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और गले के रोगों में खांसी, श्वास और कफ जिसको ज़्यादा निकलता हो उसके लिए तो ये रामबाण है, आराम से कर सकते हैं इसका उपयोग। या जो लोग कथा प्रवचन करते हैं उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। और ऐसी ही धाकड़ जानकारियों के लिए मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपसे यही प्रार्थना हो। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय धन्वंतर, जय धन्वंतर।